चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड है। अभिनय और कियारा की एंगेजमेंट पार्टी में पार्थ और शमिता को अपनी शादी के 5 साल बाद एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला था। दोनों होटल के एक रूम में थे। पार्थ ने शमिता के शरीर से जैसे ही कपड़े अलग किए तो वो सोचने लगी कि वो तो शर्म के मारे ही मर जाएगी। ये सब सोचकर उसने अपने होंठों को काटा और अपने दोनों हाथों से बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर पार्थ ने आखिर में शमिता की हया देखकर लाइट्स ऑफ कर दी। फिर उसने अपने हाथ शमिता की मुलायम पीठ पर हाथ रखा और उसे पलट दिया। कमरे में अंधेरा था, फिर भी शमिता ने अपनी आप को छुपाने के लिए हाथों इस्तेमाल किया हुआ था। पार्थ ने उसके दोनों हाथ को हटाया और उसके हाथों को चूम लिया और फिर उसके हाथों को बिस्तर पर दबाकर शमिता की चूमने लगा। अचानक इससे शमिता कांप गई और वो हिलने की कोशिश करने लगी। पार्थ ने उसके हाथों को छोड़ा और अपने हाथों से उसकी बॉडी को दबाना शुरू कर दिया था। शमिता की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी। पार्थ कभी उसके होंठों को किस करता तो कभी उसके सोल्जर नेक पर किस करता, जिससे शमिता पागल हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को पार्थ की गर्दन पर रखा हुआ था और वो मचल रही थी। पार्थ को इन हरकतों को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। जब पार्थ के होंठ शमिता की नीचे की बॉडी की ओर सरकने लगे तो शमिता सिहर उठी। पार्थ को शमिता की नाजुक सी बॉडी पर लव बाइट्स के निशान छोड़ने के बाद उसे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ और उसने हल्के उजाले में शमिता की चमकती हुई आंखों में देखा। वो जानता था कि शमिता का चेहरा जरूर इस वक्त शर्म से लाल होगा। काश लाइट्स ऑन रख पाता, मगर वो शमिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को अंधेरे में ही सेटिस्फाई करने का सोचा। वो जानता था कि शमिता की जिंदगी में उससे पहले ना कोई था और ना ही अब कोई था, इसलिए वो ही पहला शख्स था जी शमिता अपने इतने करीब देख पा रही थी। उसने जेंटली शमिता के ईयर लोब को किस करते हुए पूछा, शमिता अगर तुम्हें मैं ज्यादा दर्द देता हूँ तो तुम मुझे रुकने के लिए कह सकती हो, ठीक है? इतना कहकर उसने शमिता के होंठ पर एक हल्का सा किस किया और फिर उसने शमिता की कमर पर अपने दोनों हाथ रख लिए। इसके बाद जैसे ही पार्थ ने शमिता के पैरों को अलग करने की कोशिश की तो शमिता ने शर्म कर अपने पैरों को क्रॉस कर लिया। वही जैसे ही पार्थ ने शमिता की खूबसूरत मुलायम पैरों को छुआ था, तब से वो जैसे पागल सा हो रहा था। इसलिए उसने एक झटके से शमिता के पैरों को पकड़ा और उन्हें अलग करके उसकी दोनों पतली पैरों को अपनी कमर पर लपेटते हुए उसने कुछ ज्यादा जल्दी दिखाए और उसकी बॉडी का वो हिस्सा शमिता की बॉडी के नाजुक हिस्से से टच हो गया। और जब उसने थोड़ा सा भी मूव करने की कोशिश की, अचानक शमिता भयानक दर्द से कराह उठी। उसने जल्दी से उठकर पार्थ को धक्का दिया और वो चादर में खुद को लपेटकर बैठ गई। इस वक्त वो तेज तेज सांसें ले रही थी, उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। पार्थ को समझ आ गया था कि शमिता एक आदमी और औरत के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। वो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह है। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि शमिता एक बड़ी लड़की होने के बाद भी कुछ भी नहीं जानती है। उसकी मासूमियत को देख पार्थ ने उसके बालों में हाथ डाला और बोला, शमिता प्लीज काम डाउन, इट्स नॉर्मल। शमिता ने पार्थ की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और बस ब्लैंकेट को और भी कसकर पकड़ लिया। पार्थ ये देखकर भी हार नहीं मानने वाला था। उसमें शायद पेशेंस की कमी थी, इसलिए उसने शमिता के ईयरलोब को किस करते हुए हस्की वॉइस में कहा, वाइफी आई नीड यू बैडली। ये सुनकर शमिता की बॉडी एकदम से स्टिफ हो गई। पार्थ ने उसके ब्लैंकेट को हटाया और फिर उसने शमिता को बिस्तर पर लेटा दिया। इस बार शमिता का पूरा शरीर कांप गई था, मगर वो पार्थ को मना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसी थी, बेहद ओबेडिएंट। इसलिए वो पार्थ के सामने भी कोई विरोध नहीं कर सकी। वही पार्थ शमिता की परवाह ना करते हुए उसकी कमर पर हल्की हल्की किस करके उसे पहले कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। नो डाउट पार्थ एक काबिल डॉक्टर था, इसलिए वो समझता था कि अगर उसने इस वक्त शमिता को उस दर्दनाक एक्सपीरियंस को याद रखने दिया तो शायद शमिता को इस तरह की गतिविधियों को दोबारा करने का कभी मन नहीं करेगा, या फिर वो इसके बारे में सोचकर ही डर जाया करेगी। इसलिए उसने शमिता के मना करने पर भी उसे पूरी बॉडी पर जगह जगह किस करना शुरू कर दिया। शमिता की पूरी बॉडी को फिर से किस करने के बाद आखिर में पार्थ के पतले होंठ शमिता की नाभि से भी नीचे जाने लगे। शमिता ने अचानक अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसने पार्थ के सिर को पकड़ लिया। पार्थ ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और शमिता के दोनों हाथों को बिस्तर पर रोक लिया। धीरे धीरे शमिता की कराहने की आवाज उसके कानों में एक मधुर संगीत की तरह लगने लगी। आज से पहले उसे नहीं लगा था कि उसकी वाइफ की आवाज इतनी मीठी कि वो दिन रात उसकी आवाज सुनना चाहेगा। पार्थ ने उसे बुरी तरह किसेस और बाइट करने के बाद अपने होठों को पोंछा और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने फिर शमिता की बॉडी को एक झटके से उठाया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। इस बार जब उसने धीरे से शमिता की बॉडी को अपने बॉडी के उस हिस्से के करीब लाया तो शमिता को इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ। धीरे धीरे पार्थ ने मूव करना स्टार्ट किया।
शमिता की हल्की हल्की सिसकियां पार्थ के कानों में जा रही थी, जो उसके दिमाग को पागल कर रही थी। शमिता ने अपनी दोनों बाहों को पार्थ के कंधे पर रखा हुआ था और उसका चेहरा पार्थ के कानों के पास था। डॉक्टर पार्थ ने शमिता को अपने आगोश में लिए धीरे धीरे मूव किया, जिससे शमिता की हल्की हल्की सिसकियां पार्थ के कानों में जा रही थी, जो उसके दिमाग को पागल कर रही थी। शमिता ने अपनी दोनों बाहों को पार्थ के कंधे पर रखा हुआ था और उसका चेहरा पार्थ की गर्दन पर दबा हुआ था और उसके मुलायम होंठ पार्थ कानों के पास थे। जब भी पार्थ हिलता तो शमिता के मुलायम होंठ पार्थ के गानों को छू जाते, जिससे पार्थ और भी एक्साइटेड हो जाता। साथ ही शमिता का मुलायम बदन पार्थ की बॉडी से बिल्कुल चिपक गया।